भाई देखिए मंकू का केक खाने के लिए कौन कौन आए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो मिठाई जिसके बारे में पीछे जिक्र कर रहा था, क्योंकि आज मंकू और अंजलि दोनों की स्पेशल फरमाइश पे इसको लाया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हैं। मैं निकल रहा हूँ मथुरा जंक्शन के लिए। और गाइस आपको कल ही बताया था मैंने भाई आज का मंकू का बर्थडे है, तो जो भी प्रोग्रेस होगी दिन भर में वो आपको बताता रहूँगा। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ मथुरा जंक्शन के लिए। ये आ गई हमारी मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा जल्दी निकल रहा हूँ। नींद तो मेरी 6 बजे के करीब में खुल गई थी। सीधा नहाया धोया फ्रेश हुआ, अब निकल रहा हूँ। मेरे एक पड़ोसी हैं, उनको लेके जाना स्टेशन। कल रात को उन्होंने बोल दिया था कि भाई 7:45 बजे हमारी ट्रेन है, तो 7:30 बजे के करीब में आ जाना। टाइम से रेडी हो गया हूँ, तो निकलते हैं, उनको लेते हैं घर से और सीधा मथुरा जंक्शन पहुँचते हैं। बस लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस सुबह सुबह आ चुका हूँ मथुरा जंक्शन पे। जो सवारी लाया था मेरे पड़ोस की, उनको छोड़ दिया, वो अंदर चले गए। और ये माहौल है हमारे स्टैंड का। आज फ्राइडे है, उम्मीद है काम अच्छा रहेगा। फिलहाल तो गाड़ियों की लाइन है लंबी अच्छी खासी। अब गाड़ियाँ आने वाली हैं तो कुछ निकलेगा। और ये हमारे स्टेशन पर तिरंगा लगा हुआ शान से लहराता हुआ, पेड़ के पीछे से आपको दिख रहा हो तो सूर्य नारायण भगवान भी दर्शन देने के लिए आना शुरू हो चुके हैं। 2-3 दिनों से मौसम तो ठंडा बना हुआ है। आज ऐसा लग रहा है फिर कि धूप निकल आएगी खिल के। बाकी मौसम विभाग जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। गाइस सुबह सुबह मथुरा जंक्शन पे तो आ ही चुका हूँ। और यार परसों वाले ब्लॉग में जो मैंने मंकू की बुराई कर दी थी, परसों वाले में की थी, कल वाले में की थी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। जो बोला था ना मंकू के नंबर बहुत पुअर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मंकू बहुत शर्मिंदा सा घूम रहा है। 2 दिनों से बिल्कुल भी मेरे ब्लॉग में आ नहीं रहा। मैं खूब बुला रहा हूँ उसको, लेकिन आने को तैयार नहीं हो रहा। बोल रहा पापा एक बार गलती हो गई मुझसे, आपने सबको बता दिया। स्कूल में मेरे साथ वाले भी ब्लॉग देखते हैं आपके, तो वो भी मुझे टेंट कस रहे थे कि देख तेरे पापा इतनी मेहनत करते, तू पढ़ता नहीं है। आगे से पढ़ूंगा। कान पकड़ के सॉरी मांग रहा हूँ। और आज बर्थडे है उसका, तो यार थोड़ा सा मैंने भी यार बच्चे को क्या ज़्यादा परेशान करना, तो मैंने भी कोई दिक्कत नहीं, आगे से नहीं कहूँगा। तब जाके खुश हो के अभी मैं घर से निकल रहा था, सोया हुआ था, वरना आपसे मिला था। अब दोपहर को घर जाऊँगा, जब मिलाऊँगा। ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोग्राम कुछ हमने रखा नहीं है। पहली नंबर तो पैसे की तंगी है भाई, और दूसरा अभी इतना ज़्यादा अच्छा काम चल नहीं रहा है, तो पैसे की इनकम इतनी बढ़िया अच्छी हो नहीं पा रही है। तो इस वजह से केवल घर ही घर का प्रोग्राम है। केक कटवाएंगे, छोटी सी जो भी होगी वो करेंगे। कोई ज़्यादा रिश्तेदार या यार दोस्तों को इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ। शौक कोई भी हो करना जब भी चाहिए जब आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हों। और घर के खर्चे से या अपने किसी पर्सनल काम के पैसे अगर आप अपने शौक मौज में खर्च कर रहे हो, तो आगे चल के ये बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है आपकी। कोई भी बंदा मेरा ऐसा ब्लॉग देख रहा हो तो याद रखिए, एक्स्ट्रा पैसा हो तो ही एक्स्ट्रा खर्चा करो। अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी मत करो। दुनिया को दिखाने में, अपने आप को ऊपर दिखाने में कुछ नहीं होता है। बाद में परेशानियां जो आती हैं उससे शर्मिंदगी भी हमको ही होती है, याद रखिएगा। चलिए काम देखते हैं, कुछ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। गाइस पिछले 4-5 दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ऐसा संयोग बन जाता है हर बार, लगातार 3-4 दिनों से हो रहा है कि मैं वृंदावन सवारी लेके आता हूँ सुबह सुबह पहला चक्कर, और वृंदावन से सीधा मुझे गोकुल रमन रेती की सवारी मिलती है। आज भी सेम वैसा ही हुआ है। मैं मथुरा से आया था वृंदावन सवारी छोड़ने के लिए, और जब वापसी की सवारियाँ देख रहा था तो 2 भाई मिल गए मेरे को इस्कॉन टेम्पल के पास। भैया गोकुल ले चलोगे? तो पहले तो उन्होंने यार थोड़ा सा, लोग शब्दों में जो जाल बनाते हैं ना वो बड़ा खतरनाक होता है, तो उन्होंने मुझसे गोकुल की बोला था। मैंने पैसे बताए, वो राजी हो गए कि हाँ हम चल रहे हैं। और यहाँ आश्रम पे आने के बाद वो बोल रहे हैं भैया जन्मभूमि भी दिखानी है, द्वारकाधीश भी दिखाना है, उसके बाद गोकुल और रमन रीति दिखा के वापस मथुरा जंक्शन पे छोड़ना है। फिर मैं चक्कर में पड़ गया हूँ कि ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ। फिलहाल सवारियाँ आ रही हैं। मैं इस्कॉन टेम्पल के जस्ट पीछे खड़ा हुआ हूँ। ये श्री बलराम आश्रम है, श्री जयराम आश्रम सॉरी, पीछे इस्कॉन टेम्पल के जस्ट पीछे महेश्वरी भवन से पहले। चलिए लेकिन निकलते हैं। 2-3 दिनों से पता नहीं क्या सहयोग हो रहा है, मुझे सीधी मथुरा की बजाय गोकुल या रमन रेती की सवारियाँ मिल रही हैं। खैर कोई नहीं, अपना काम है, काम करना है अपन को, तो चाहे कहीं भी जाना हो, और यही काम है। मथुरा पूरा का पूरा जितना भी है, गोकुल रमन रेती वृंदावन, जहाँ की भी सवारी मिले वहाँ की ले जाने के लिए। तो सामने मेन रोड है, इस तरफ को इस्कॉन टेम्पल प्रेम मंदिर, और इस तरफ को जाएंगे तो बाकी बिहारी। और ये आश्रम है श्री जयराम आश्रम, यहीं से सवारियाँ हैं मेरी। ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है महिंद्रा ट्रियो, और हल्की हल्की फुहारें चल रही हैं। वैसे दिखाऊंगा तो अंदाज़ा नहीं लगेगा, लेकिन गाड़ी के शीशे पे आपको दिख रही होंगी छींटें थोड़ी थोड़ी। बड़ा ही सुहाना मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फुहारें भी पड़ रही हैं।
सावन की जो बोलते हैं ना ठंडी ठंडी फुहारें वही पड़ रही हैं। गाइस वो कहते हैं ना कि हर काम की कोई एडवांटेज कोई डिसएडवांटेज होती है। मेरे काम में जो एडवांटेज है वो ये है कि आपकी जब इच्छा हो काम करो, जब इच्छा ना हो आराम से शटर डाउन करो, अपने घर पहुंच जाओ। लेकिन यही सब जो सुविधा है ना कभी कभी मुसीबत भी बन जाती है। अभी आज मैंने सुबह 9:30 बजे वृंदावन से सवारी उठाई थी गोकुल रमन रेती घुमाने के लिए, और बीच में जन्मभूमि थी मथुरा की। तो भाई साहब अभी 1:45 बजे हुए हैं। आज ऐसा फंसा हूँ, जो सवारियाँ थी मैंने मिलाया नहीं, क्योंकि मेरे दिल को जो अच्छा लगता है ना मैं उसी को आपसे मिलाता हूँ। बाकी घुमाता तो मैं सारे दिन हूँ गाड़ी, मेरी सवारियाँ काम पे आने के बाद लगातार मेरी गाड़ियों में सवारी होती है, लेकिन जो मेरे को दिल को लगता है कि हाँ इसको मिला देना चाहिए उनको मिला देता हूँ। तो भाई साहब आज जो सवारियाँ थी यार बड़ी दुखी कर लिया। जिस मंदिर में ले जाऊँ वहीं पर चिपक जाए, बड़ी मुश्किलों से जाके आज़ादी मिली है। अभी 2 बज गए, भूख लगी है बहुत तेज़ वाली, खतरनाक स्तर की, क्योंकि मैं घर पे ही खाता हूँ, बाज़ार में कुछ खाता पीता नहीं हूँ अपने पेट की वजह से। अब उन्हें द्वारकाधीश मंदिर पर छोड़ा है मैंने, अब घर जा रहा हूँ यार, भूख लग रही है बहुत तेज़। आज बेटे का जन्मदिन भी है, तो आज ऐसा दिन जा रहा है मेरा। कल का दिन बहुत बुरा गया था काम के नज़रिए से मेरा, खूब हाथ पैर मारे थे, लेकिन फिर भी मेरा जो एक एवरेज बना के चलते हैं ना घर से कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो इतने तो हो ही जाए, उतने भी नहीं हो पाए थे। कल के मुकाबले आज काफ़ी अच्छा दिन है मेरा, और बाज़ार में भीड़ है। तो जबलपुर से थे भाई साहब जिनको मैं घुमा रहा था, जब से जन्मभूमि घुमाई, गोकुल घुमाया, रमन रेती घुमाई, द्वारकाधीश मंदिर 11 बजे बंद हो जाता है तो वो नहीं घुमा पाया। तो वो बोले भाई साहब हमें द्वारकाधीश मंदिर पे ड्रॉप कर दो, हम शाम को दर्शन करके तब निकलेंगे। तो उनको छोड़ दिया है मैंने, अब जा रहा हूँ घर, देखते हैं घर पे कैसा माहौल है। तो गाइस बर्थडे बॉय से मिल रहा हूँ, ये हमारा मंकू। हेलो कर, हैप्पी बर्थडे मंकू। मम्मी अंजलि वगैरह कहाँ है सब? बाजार सब बाजार गए हुए हैं, घर पे कोई नहीं है। 2 बज गए, भूख लगी है बहुत तेज। खाना कौन देगा तू? चल खाना लेके आ। तो फिर गाइस कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान रहता है ऑटो वालों का, लेकिन भाई सच में बहुत मुश्किल है। कभी कभी टाइम से भी आ जाते हैं, लेकिन किसी किसी दिन ऐसे भी फंसते हैं। आज खाना खाने के लिए 2 बज गए। आदमी ज़िंदगी में कमाता क्यों है? खाने के लिए, पहनने के लिए। कभी कभी खाने के लिए बहुत तरस जाते हैं। आज 2 बज गए यार, बड़ी मुश्किलों से पीछा छूटा उन लोगों से। ज़्यादा बात नहीं कर रहा यार, खाना खाता हूँ, आराम करता हूँ, फिर शाम को देखूँगा। और अभी बच्चे सब शॉपिंग पे गए हुए हैं, केवल मंकू घर में है। मम्मी मेरी मम्मी, मंकू की मम्मी और अंजलि तीनों के तीनों मार्केट गए हुए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। अब वो वापस आएंगे तब पता चलेगा कि इनका असल में प्रोग्राम है क्या, तभी मैं कुछ बता पाऊँगा आपको। गाइस आज आपको एक बात बताता हूँ, जिसको अगर ज़िंदगी में मैं क्या कोई भी अप्लाई कर लेना तो कोई भी काम ख़राब नहीं हो सकता। और वो चीज़ है केवल अपने आप पे भरोसा करना कि मुझे ये काम करना है, इधर उधर नहीं देखना है। इधर उधर देखने से मेरा मतलब है किसी का और का भरोसा, जैसे ये काम मेरा ये कर लाएगा या ये आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे चक्करों में जो पड़ जाते हैं अक्सर उन लोगों के काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन अपने ऊपर विश्वास कर लो और ये डिसाइड कर लो कि ये काम मुझे ही करना है, तो काम नहीं बिगड़ते हैं। वैसे मैं भी ऐसा ही हूँ, कभी कभी लापरवाही कर जाता हूँ और मेरे काम बिगड़ जाते हैं। लगभग 3-4 दिन हो गए मेरे को जब चेक मिला था, मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी ना महिंद्रा से वो। तो सुबह काम पे जाओ, दोपहर को आओ, खाना पीना खाओ, आराम करो, फिर शाम को दोबारा से निकल जाओ। यही चल रहा था। उस चेक को मैं बैंक तक नहीं डाल पा रहा था कि आके बैंक में डाल जाऊँ ताकि खाते में मेरे पैसे आ जाएं। लेकिन गाइस आज मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना काम करना है, बैंक में आके चेक लगाना है। तो मैं बैंक पे आया हुआ था, ये रही मेरी पासबुक। मुझे पता नहीं था कि चेक कैसे लगाते हैं बैंक में, हालांकि जो सोच रहा था उससे बिल्कुल अलग हुआ। केवल एक फॉर्म भरवाया और जो चेक था उसको स्टेपल करवाया और बोला बॉक्स में डाल दो, इसी में काम हो जाएगा, 3 दिन में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। तो गाइस वो चेक मैंने लगा दिया है बैंक में, उस डब्बे में डाल के आ गया हूँ, 3 दिन में पैसे आ जाएंगे। तो यही कह रहा था मैं, अगर आप सोच लो कि मुझे ये काम करना है, कोई और काम करने वाला है नहीं, तो काम बिगड़ते नहीं है। तो गाइस केवल अपने ऊपर भरोसा रखो, किसी और के चक्कर में मत पड़ो कि मेरा काम कोई और करेगा। जो करना है आपको करना है, तभी आपके काम सफल होंगे। फिलहाल चेक जमा हो गया है, अभी शाम के 4 बज गए हैं। मैं लगभग 2 बजे के करीब में घर पहुंचा था, खाना पीना खाया, 1 घंटे के करीब में घर में रुका और उसके बाद तुरंत बैंक आ गया, चेक लगाया। 4 बज चुके हैं, आज बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। अब शाम को गाड़ी चलाने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा पता नहीं, क्योंकि शाम को मंकू का है बर्थडे। मंकू थोड़ा सा नाराज़ भी चल रहा है और थोड़ा सा दुखी भी है। जिस दिन मैंने उसकी जो पढ़ाई वाली बात की थी ना, उस दिन से थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, घूम रहा है। आज भी उसने ना तो कल कुछ बोला ना आज कुछ बोला कि मेरा बर्थडे मनाओ या मत मनाओ। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं यार एक ही तो बेटा है अपना, उससे कितना नाराज़ रहेंगे। थोड़ी सी और उस पर हाथ कर्रा करेंगे, पीटने से मतलब नहीं है मेरा, थोड़ा सा टाइट करेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा उसका।
टीवी मोबाइल इससे दूर कर देंगे तो थोड़ा सा और प्रभाव पड़ेगा। ट्राई कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अलग ही होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा नहीं, ग्रेजुएशन तो कर ले, नाम तो हो जाएगा कि हाँ पढ़ा लिखा है। अभी 9th-10th में मेरी तरह रह गया तो फिर बेकार है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ई रिक्शा ही चलाएगा, और मैं नहीं चाहता यार कि ई रिक्शा चलाए, कि जो शर्मिंदगी, जो मुसीबतें, जो मुश्किलें मुझे झेलनी पड़ती हैं मैं ही जानता हूँ, या जो लोग ई रिक्शा गाड़ी वगैरह चलाते हैं उनको पता होगा कि समाज में क्या वैल्यू होती है, और बाहर भी निकलते हैं घर से तो लोग किस तरह से बर्ताव करते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग भी अगर कभी ऑटो में गए हो तो आपको भी एहसास होगा कि कैसे बातें होती हैं हमसे। तो बस यही इच्छा है कि मेरा बेटा ऐसा ना हो कि मुझे उसे ई रिक्शा चलाना पड़े। बाकी जो किस्मत में लिखा है, बंसी वाले ने जो लिख रखा है वो तो होगा ही, कोई बदलाव नहीं कर सकता है। चलिए घर चलते हैं यार। गाइस आज दोपहर को जब मैं बैंक गया था अपने चेक को लगाने के लिए, उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया था। उसकी थोड़ी सी वजह थी कि मुझे मालूम था शाम के टाइम में मंकू का बर्थडे है, केक वेक कटेगा तो थोड़ा कहीं ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस वजह से मैंने शाम को कोई ब्लॉग किया नहीं था। बैंक से आने के बाद मैं घर पे आया, आराम किया, थोड़ी देर गाड़ी चार्ज की, उसके बाद चला गया था मैं गाड़ी चलाने के लिए, बच्चों से बोल के कि जैसी आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो मैं आ जाऊँगा। तो भाई वहाँ से मेरे को वृंदावन की सवारियाँ मिल गई, मैं निकल गया था वृंदावन के लिए, और वहाँ से आते आते काफ़ी लेट हो गया यार। वैसे भी दोपहर में अंजलि ने मेरे से एक काम कहा था, आपको शायद जानकारी है कि नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। फिलहाल उसके बारे में बता देता हूँ। अंजलि ने मेरे से खीरमोहन मंगाए थे कि पापा शाम को खीरमोहन ले आना। आप में से किस किस ने नाम सुना है खीरमोहन का, और किस किस को जानकारी है या किस किस ने खाएँ, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। हमारे यहाँ जैसे मथुरा में पेड़े हैं ना, वैसे एक चीज़ और मशहूर है खीरमोहन, वो महावन की है, बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई है, रसगुल्ला टाइप में, लेकिन रसगुल्ले होते नहीं, उसका नाम खीरमोहन है। तो वो लाने के लिए कहा था। तो भाई प्रेम मंदिर पे मेरे को लगभग 7:45 हो गए थे, तो अंजलि का फ़ोन आने लगा, तो वहाँ से जल्दी से भागा मैं, और जहाँ से मुझे लेने थे वहाँ पे दुकानें बंद हो गई। तो घर आने की वजह सीधा टाउनशिप चौराया गया, वहाँ से खीरमोहन लेके अब वापस आया हूँ। मंकू के घर में केक कटिंग की तैयारी हो चुकी है, तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या तैयारी हो रखी है। और मेरे पीछे आपको बलून वगैरह दिख रहे हों, तो कुछ हल्का फुल्का, ज़्यादा बड़ा कुछ किया नहीं है, ताम झाम थोड़ी सी सजावट, ये बलून वगैरह लगा दिए अंजलि और मंकू ने। केक कटवाते, एंजॉय कीजिए, और खीरमोहन में आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद जब केक कट जाएगा उसके बाद में। ये रहा मंकू का केक, और ये रहा हमारा मंकू। हेलो। ये मंकू के फ्रेंड क्या, ये तो हमारी टिल्लू है, ये कब्बू है, वो एलिस है, मम्मी, ये हमारी आंटी, नमस्ते। पीछे हमारे परवेश पड़ोसी। केक कैसा लगा ये बताओ। बटर स्कॉच फ्लेवर है, मेरा फेवरेट। बटर स्कॉच फ्लेवर, स्कॉच। लाल लगा, लाल ना आते कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, चंदन है। खूब तो मार पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मंकू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं तो वीडियो फोटो बनाऊंगा। चलो चलो, प्लेट में लगा। ओह भाई देखिए मंकू का केक खाने के लिए कौन कौन आए हैं। ये है उर्वशी, और इसका क्या नाम है छोटी का, वेदांशी, और ये हमारी कब्बू टिल्लू। मंकू का केक खा रही है खुशी, केक खा रही हो। मंकू का केक कटिंग हो गया है भाई। ये मेरे पड़ोसी हैं, ये हमारी मामी है, और केक चल रहा है। वेदांशी हेलो। ये है उर्वशी, उर्वशी हेलो हेलो। ये तो हमारे 3 शैतानी है, किसी की फ्रेंड है छोटी छोटी, तीनों के तीनों में से किसी को बोलना नहीं आता कुछ भी। अभी वेदांशी रो गई। केक पार्टी चल रही है, पड़ोसी बाकी बच्चे चले गए, ये हमारे घर के हैं। हाँ तो गाइस फाइनली भाई मंकू का केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो मिठाई जिसके बारे में पीछे जिक्र कर रहा था।
क्योंकि आज मंकू और अंजलि दोनों की स्पेशल फरमाइश पे इसको लाया था। तो गाइस ये है मथुरा का मशहूर खीर मोहन, ये देखिए। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है भाई, जब मैं दोपहर को घर आया था तभी मंकू ने और अंजलि ने मेरे को बोल दिया था दोनों ने कि खीर मोहन आने हैं शाम को। मथुरा में पेड़े तो मशहूर है, लोगों को जानकारी है और बनवा के ले जाते हैं कि मथुरा के पेड़े चाहिए। लेकिन मथुरा में एक चीज़, एक मिठाई और मशहूर है जिसका नाम है खीर मोहन, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। काफ़ी अच्छी मिठाई है, ये लगभग रसगुल्ला जैसी ही दिखती है और इसका जो बनाने का प्रोसेस होता है वो छेने की तरह होता है। आपने अगर छेने की मिठाई खाई हो तो दूध को फाड़ के ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन छेना थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये थोड़ा सा सख्त होता है। तो ये मिलती है मथुरा में, वैसे तो आपको 2-3 जगह मिल जाएगी, वृंदावन में भी मिल जाएगी, पर गिनी चुनी जगहों पे ही मिलती है। लेकिन आप गोकुल की तरफ जाओगे ना तो महावन, गोकुल, टाउनशिप चौराहा मथुरा का बहुत ढेर सारी मिलेगी आपको। तो गाइस ये महावन की मशहूर मिठाई है और महावन में आपको बता दूं, महावन है पुराना गोकुल। आप कभी घूमने गए हो तो एक जगह पड़ती है रमन रीति आश्रम से आगे जाके, पुरानी गोकुल 84 खम्बा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ की ये मशहूर मिठाई है खीर मोहन। कभी आओ तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी लगती है खाने में, रसगुल्ला टाइप की है। फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें रस भरा हुआ है और देखने में बिल्कुल रसगुल्ला ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, टेस्ट भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कभी आओ तो घर के लिए पेड़े के साथ ये भी लेके जाना, ट्राई करना। ब्रज की एक और मिठाई बताना मनोज भाई कैसी लगी। अगर आपने इससे पहले खाई है, कभी देखा है या सुना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस इसको लेने के लिए मुझे 5-6 किलोमीटर उल्टा जाना पड़ा, या ऐसे कहूँ मैं कि लगभग 15-16 किलोमीटर वृंदावन और 15-16 किलोमीटर के बाद 6-7 किलोमीटर ये, तो 20-22 किलोमीटर मेरे को उल्टा जाना पड़ा। क्योंकि जिस दुकान की उम्मीद में मैं गया था मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वो दुकान हो गई थी बंद, तो मुझे टाउनशिप चौराहे जाना पड़ा, वहाँ से लेके आया हूँ। घर में सब लोग खा पी के फ्री हो चुका हूँ, केवल मैं बचा हुआ हूँ और गीता मैडम बची हुई हैं। मैंने बोल रहा था लेकिन फिर भी मैडम बता रही हैं मैं भी अभी रोटी खाने से रह गई हूँ, तो हम दोनों बचे हैं, बाकी सारे घर वाले खा पी के फ्री हो चुके हैं। तो अपन भी खाना पीना खाते हैं। मंगू का केक कट गया है और गाइस बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने कोई कुछ किया नहीं था, कल ही बता दिया था कि घर का रखेंगे, और उसकी बजाय यार आपको पता ही है 1 महीने मेरी गाड़ी खड़ी रही थी और भाई उसके बाद भी काम अब सराज चल रहे हैं, तो ऐसा कोई खास काम निकल नहीं रहा है। थोड़ी सी पैसे की तंगी है, ऊपर वाले ने चाहिए तो कभी न कभी ऐसा मौका आएगा जब ठीक ठाक से धूमधाम से मंकू का बर्थडे मनाएंगे या अंजलि का भी मनाएंगे। फ़िलहाल जैसे पैसे हैं, जैसी अपनी इनकम है उस हिसाब से बनाया है। फिलहाल जैसे हालत है भाई, कर्जा लेके या आगे के प्रोग्राम सारे ख़राब करके मैं आज ही पैसे खर्च कर सकता था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे ना हो, लेकिन थोड़ा सा भविष्य के लिए सोच के चलना पड़ता है। आज उड़ा दूंगा तो कल दिक्कत आएगी मेरे को कहीं ना कहीं से, इसलिए मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया था। जो दिल में खुशी होती है ना वो दिल में होनी चाहिए, दिखावे से कोई फ़ायदा नहीं है। दिखावा मैं करता, जैसे यूट्यूब पे और भी बहुत से लोग लगा देते हैं पूरा सिस्टम, वैसा मेरे पास दिखावा नहीं है भाई। मैं केवल जो मैं असली ज़िंदगी जी रहा हूँ वही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे। भाई बदलता नहीं है, ना ही झूठ बोलता है, जो है सो है। अगर मैं इसको बड़ा चढ़ा के दिखाऊँ उससे मेरे को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस आपका दिल इसी सच्चाई और इसी ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ। टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर प्यार और सपोर्ट आपका, ये उम्मीद है मुझे, ये विश्वास भी है। बस अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।